बेटा कल के टॉपिक में हम लोगों ने इन्वर्स निकालना सीखा था और इन्वर्स के साथ साथ हमने आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताया था और शॉर्ट ट्रिक्स का नाम था सरस मेथड। जैसे हम लोग सरस से डिटर्मिनेंट को सॉल्व किए थे उसी टाइप से, सेम टाइप तो नहीं था बट मिलता जुलता था बेटा। हाँ बेटा, हम लोगों ने टेक्निकली जो शॉर्टकट तरीका है वो सीखा और वो तरीका सिर्फ बोर्ड में लगाना है, आपको कंपटीशन में ही लगाना है, बोर्ड में नहीं लगाना है ना। बोर्ड में लगाओगे तो जीरो नंबर मिलेंगे, है ना बेटा। आज हम लोग क्या करेंगे, और सारे शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे। आज का क्लास जो है बेटा प्रॉपर्टीज बेस्ड क्लास है और कैली हैमिल्टन इक्वेशंस जो है उसके थ्रू भी हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक शॉर्ट ट्रिक्स बनाएंगे इन्वर्स निकालने का। इन्वर्स निकालने का दो मेथड बता दिया हमने, एक तो ये पहला मेथड, दूसरा मेथड जो था वो क्या था, शॉर्टकट था, है ना बेटा। तीसरी मेथड भी बताऊंगा, है ना बेटा। एक तो बुक वाली मेथड और एक जो थर्ड मेथड है वो क्या है, कैले हैमिल्टन थ्योरम। इससे भी आप क्या निकाल सकते हो, इन्वर्स निकाल सकते हो। ये मेथड बोर्ड में अप्लाई नहीं करना है, मैं अलग से बताऊंगा, ये कंपटीशन के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, आज की जो टॉपिक है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स। आप लोग फटाफट मेरे साथ लिखते जाइए। पहली प्रॉपर्टीज देखेंगे, दिख रहा है। पहली प्रॉपर्टीज जो है ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स जो होती है क्या होती है, आई होती है। और ये क्या है बेटा, बाय डिफिनीशन कल ही बताया था। डिफिनीशन में क्या बताया था, डिफिनीशन में बेटा ए बी इक्वल टू क्या होता है, बी ए इक्वल टू आई, और बी क्या था बेटा, इनवर्स ऑफ ए था, ठीक है। ओके चलिए सेकंड। सर वीडियो भी बीच बीच में रुकी क्या है, रुक क्या रही है, कोई बात नहीं बेटा, आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपके लिए रिकॉर्डिंग हो रही है, चिंता मत करो, आप लोग डिस्टर्ब मत करो बीच में, गुस्सा आ जाएगा बेटा, गलत बात है बीच में टोकना, आपकी नेटवर्क खराब हो सकती है बेटा। वीडियो बना रहा हूँ वहां से देख लेना, इसमें क्या डरने की बात है। चलो देखो यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी लिख लीजिए, अगर इनवर्स का अगर इनवर्स निकाल दिए क्या बन जाएगा, ए मैट्रिक्स। थर्ड प्रॉपर्टी देख लीजिए, अगर ए बी इनवर्स है, आप इसको देखो, एक क्वेश्चंस के थ्रू आपके एलिमेंट्स बुक में इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे जो वेरीफाई करना होगा आपको, वहां से भी आप वेरीफाई कर सकते हो। ये क्या बन जाएगी, बी इनवर्स ए इनवर्स। चौथी प्रॉपर्टी देखिए बेटा प्यारे बच्चों, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालूं तो ये किसके इक्वल होता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पांचवी प्रॉपर्टी लिखिए बेटा, अगर बेटा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हो, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हो, ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। ये बेटा 5 प्रॉपर्टीज आप लोग लिख लीजिए। एक छठा प्रॉपर्टीज और लिख लीजिएगा, अगर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हो तो ये ए इनवर्स ट्रांसपोज के भी इक्वल होता है। आप फटाफट इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों। जिसका नेटवर्क नहीं है उसकी वीडियो क्लियर नहीं आ रही होगी, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और आपको मिलेगी, ओके, यहां तक नोट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। लाइक कमेंट, वीडियो में लाइक कमेंट बहुत कम कर रहे हो आप लोग, सब्सक्राइब भी कम कर रहे हो, उसको थोड़ा बढ़ाओ। कुछ लिखा क्या क्या मत रोकिए, आप चलने दीजिए, बच्चे जानते हैं नंदन सर बहुत फनी है। दीदी बाद में मैं चाय पी लूंगा, कोई बात नहीं है। चलिए मैं मिटा रहा हूं, ओके। अब देखिए मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, पहले बुक वाले मेथड कर लेते हैं। अच्छा मेरी बुक एक्चुअली एलिमेंट्स की बुक बाहर है, अब विजय भैया थोड़ा सा कृपया करके बाहर से बुक ला दीजिए ताकि बच्चे को मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा। चलिए आप लोग तब तक शॉर्ट ट्रिक्स देख लीजिए, ओके। लिखिए, कैली हैमिल्टन थ्योरम, और बेटा बोर्ड में लगाओगे 0 नंबर मिलेगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, कंपटीशन में लगाने के लिए बता रहा हूं, है ना बेटा, इन्वर्स निकालने के लिए। और इन्वर्स क्या,
बहुत पॉलिनोमियल्स, बहुत बड़ा बड़ा पॉलिनोमियल्स होता है मैट्रिक्स का, और कायले इन्वर्स हेल्मंटल से क्या होता है, सॉल्व हो जाता है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। आईआईटी में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनडीए में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, तो थोड़ा ध्यान देंगे कैसे होता है ना बेटा, क्या होता है पहले समझते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स लिखिए, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या हो गया, क्या हो रहा है, हाँ, सेटिस्फाई अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। आप लोग लिखते जाइए, इधर दिखाई दे रही है सर, एक बार देख लीजिएगा। पॉलिनोमियल इक्वेशन एज नॉन कैरेक्टरिस्टिक, ओके बेटा, इक्वेशन, ठीक है। और यहां पे क्या होता है, ए माइनस बेटा पी लेमडा इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल्स को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ए माइनस आई लेमडा इक्वल टू 0 एंड पी ए इक्वल टू क्या बेटा 0। आपके बुक में ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मैं बुक वाले तरीका से भी बता दूंगा और इस तरीका से भी निकालना सिखा दूंगा, ठीक है। चलो यहाँ तक फटाफट नोट कर लीजिए, तो नोट कीजिए, एक बार आप वीडियो को रोक दीजिए बीच में। चलिए क्वेश्चंस करते हैं, ताकि मिटाना पड़ेगा ना क्वेश्चन लिखने के लिए। एक्चुअली क्या है, करते हैं क्वेश्चन 5, 6 भी आसान है बेटा। 6 वाले क्वेश्चंस में किसी को प्रॉब्लम हो तो बताइए, चैट के थ्रू बताइए। 6 में कोई प्रॉब्लम सर, क्लियर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है, वीडियो बन रहा है, क्लियर दिखेगा। नेटवर्क की कमी होगी बेटा, नेटवर्क की कमी हो सकती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ए मैट्रिक्स दे रखा है बेटा, बहुत छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, 2, 3 और यहाँ पे 1, 2, पहले 2 into 2 का दे रहा हूँ, सो दैट इसको अच्छे से मिटा देता हूँ, सो दैट ए स्क्वायर -4a प्लस I2 का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, ओके, एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। देखिए प्यारे बच्चों, हम बोर्ड के तरीके से भी बनाएंगे और बेटा इसको कंपटीशन मेथड से भी बनाएंगे, जो कैली हैमिल्टन थ्योरम जो है उसके थ्रू भी बनाएंगे। चलिए ध्यान से देखिए बेटा, हमने क्या सिखाया आपको बेटा, पहले मैं बोर्ड के मेथड से आप लोग ऑलरेडी बना सकते हो बेटा। क्या करोगे बेटा, ए स्क्वायर का मतलब क्या करोगे, a इंटू ए मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे रख दोगे बेटा, आपको क्या आएगी, ये पोलिनोमियल्स पी ए इक्वल टू 0 जो हमने बताया था सेटिस्फाई कर जाएगी। उसके बाद ए इनवर्स बोर्ड में कैसे निकालोगे, ये तो करने आ जाएगा ना बेटा। चलो इसमें कोई सी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चैट के थ्रू बताइए। इसके मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत बताइए, क्या है 127, भिवानी का कोड क्या है 127-021। ओके, वीडियो क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं है बेटा, वीडियो क्लियर नहीं है तो आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है, डोंट वरी बेटा। चलिए मैं कर देता हूं बोर्ड के तरीके से, पहले बोर्ड मेथड लिख देता हूं मैं। बोर्ड मेथड में कैसे करेंगे, पहले इसको प्रूफ करना है बेटा, ए स्क्वायर -4a प्लस I2, ये LHS है। एक काम करते हैं बेटा, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी प्यारे बच्चों, a 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2। बताया था मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं प्यारे बच्चों, रो को उठाना है, कॉलम पे रखना है, क्या होगा 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा क्या आएगा 3, ओके। फिर इस रो को उठाइए, इस कॉलम पे रखिए, 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा 6, कितना आ जाएगा 12। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 12। यहाँ पे देखिए 1 इंटू 2 प्लस 4, ये 4 हो जाएगा। फिर इसको उठाइए, 3 प्लस 4 7। समझ में आ गई बेटा, ये कितना आ गया प्यारे बच्चों, ये 7 आ गया, ये 12 आ गया, ये 4 और ये क्या आ गई 7। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको पता है,
ए की वैल्यू दे रखा है, गिवन है। अब डायरेक्ट मैं इक्वेशन में रख रहा हूँ, LHS में रख रहा हूँ। प्यारे बच्चों ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है 7, 12, 4, 2 सॉरी 7 है, ठीक है। और मेरी कैलकुलेशन बहुत ही खराब है, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। 2, 3 आप लोग एक बार चेक भी कर दीजिएगा, अगर गुरुजी यहाँ पे बैठे हैं तो एक बार देख लीजिएगा गुरुजी कैलकुलेशन तो गलत नहीं हो रहा है। प्लस I2 कितना हो जाएगा बेटा 0, 0, 1। चलो चेक कर लेते हैं, नीचे दिख रहा है एक बार देख लीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगी बेटा, ये 8 हो जाएगी। अब मैं डायरेक्ट कर दूं, ये 8, 7 माइनस 8 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 12, 12 माइनस 12 0, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी 4 माइनस 4 0, ओके। यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 7 और ये कितना हो जाएगा 8, 7 माइनस 8 माइनस 1, यही आ गया बेटा। और देखो प्यारे बच्चों 1, 0, 0, 1, ये देखो 0, 0, 0, 0, 0 मैट्रिक्स आ गई, प्रूफ हो गया बेटा। देखो प्रूफ हो गई, प्रूफ हो गई। देखो यहाँ पे ये हम लोग LHS इक्वल टू क्या कर दिए बेटा RHS को प्रूफ कर दिए, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट क्लियर हो चुका है। अब हम लोग इनवर्स निकालना सीखेंगे इसका। क्या करेंगे बेटा इनवर्स, ये बोर्ड मेथड है बेटा, ये बोर्ड मेथड है। मैं कॉम्पिटिटिव मेथड भी बताऊंगा आपको इसके बाद। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों। 1, 2, 7, 0, 2, 1 हो गया सर, हो जाएगा सर, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, हो जाएगा। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट हम लोग इनवर्स निकालना सीखते हैं। अब इनवर्स कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड इनवर्स, ओके। चलिए नो सर, क्या नो सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, ओके ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस, ओके ओके। चलिए आगे देखते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करो बेटा, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस I2 इक्वल टू 0, ये गिवन है मेरे प्यारे बच्चों। हम क्या करेंगे स्टेप नंबर 1, स्टेप के साथ देखिए, स्टेप नंबर 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या बन जाएगी ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2 बार, और माइनस क्या होगा बेटा 4a इंटू ए इनवर्स हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, प्लस यहाँ पे क्या होगा ए इनवर्स I2 हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखना इक्वल टू कितना आ गया बेटा 0 इंटू ए इनवर्स, यानी कि क्या बन गई 0, ठीक है। अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, a इंटू ए इनवर्स क्या होता है I होता है, पता है IA बन गई, माइनस ये कितना बन जाएगा 4i बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखना ये क्या बन जाएगी 4i बन जाएगी, आगे बात। और ये कितना हो जाएगा बेटा प्लस ए इनवर्स I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 मेरे प्यारे बच्चों। सुनो ध्यान से देखना, ये I इंटू मैट्रिक्स से यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा A बनेगा, A माइनस क्या हो जाएगा 4i प्लस ए इनवर्स क्या हो जाएगा I2। आप देखो किसी भी मैट्रिक्स से यूनिट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा ए इनवर्स ही तो आएगा, और यहाँ पे माइनस 4i, यहाँ पे 4i माइनस 4 नहीं लिख सकते बिकॉज ये मैट्रिक्स है, सिर्फ माइनस 4 नहीं लिख सकते, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 4i लिखेंगे, ये a हो जाएगा इक्वल टू 0। तो a इनवर्स की वैल्यू बता दो क्या हो जाएगी, a इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, इसको भेजो 4i माइनस a, ये बेटा a इनवर्स की वैल्यू आ गई। 4i क्या लिखोगे 0, 0, 1, और माइनस एक मैट्रिक्स कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ए मैट्रिक्स कितना दे रखा है 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 2। बेटा इसको सॉल्व कर लेना, ए इनवर्स निकल गया है ना बेटा, बिल्कुल इजी है। पहले स्टेप में क्या करना है इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपको ये चीज पता होना चाहिए ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को मैं ए इंटू ए लिख सकता हूँ, ठीक है बेटा। और इनवर्स ऑफ ए इंटू ए क्या होता है आई होता है, जो मैं पहली प्रॉपर्टी बताया था। देखो ये भी आई बन गया मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे क्या गया ए इनवर्स I2। आप लोगों को पता है ना किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर यूनिट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है यूनिट मैट्रिक्स आता है, यूनिट मैट्रिक्स हट जाता है। यहाँ पे कोई मैट्रिक्स देखो 4 इंटू आई का मतलब यहाँ पे 4 नहीं होगा बिकॉज ये मैट्रिक्स है बेटा, हाँ ये 4 नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा बेटा
आई इंटू ए, मतलब मैट्रिक्स इंटू यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। इसको हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद ए इनवर्स की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये क्या था बेटा, बोर्ड का मेथड था। ये क्या था बेटा, बोर्ड की मेथड थी। अब हम लोग करेंगे कॉम्पिटिटिव मेथड से इसी क्वेश्चंस को। ठीक है, ओके सर वीडियो क्लियर नहीं है, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। 4 - 2 2, वेरी नाइस। 0 -3 -1, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा आंसर है आपका, बहुत अच्छा आंसर है, बहुत अच्छा है। ओके, आपका भी निकल गया। कौन है, सुमित, सुमित वेरी नाइस बेटा, गॉड ब्लेस यू, वेरी नाइस। चलिए इसी क्वेश्चंस को, यही क्वेश्चन ले लेता हूं बेटा। ये क्वेश्चन क्या था, a इक्वल टू क्या था बेटा, इसी क्वेश्चंस को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे प्यारे बच्चों। इसी क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। 2 3 थी, 2 3 थी, और क्या थी यहाँ पे 1 2 था, और यहाँ पे इक्वेशंस जो थी पॉलिनोमियल्स इक्वेशन क्या थी, a² - 4a प्लस i2 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चंस को हम लोग कैले हिल्मिंटन थ्योरम के थ्रू बनाएंगे, जिसको बोला जाता है शॉर्ट ट्रिक्स। ये तो 2 × 2 का है ना, लेकिन 3 × 3 में भी मजा आ जाएगा बनाने में। ठीक है, आप देखो इसको। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं, मिटा दूं, चलो मैं मिटा देता हूं। हमारे गुप्ता सर हैं जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है गुप्ता जी, थैंक यू सो मच। और मेरे गुरुजी भी बैठे हुए हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो गुरुजी हमारा हिंट दे रहे हैं। ठीक है गुरुजी, थैंक यू, थैंक यू आने के लिए, थैंक यू। आप बैठ जाइए गुरुजी। चलिए, हो गया सर, हाँ वेरी नाइस। क्यों नहीं होगा बेटा, इतना आसान क्वेश्चन है, क्यों नहीं होगा बेटा, प्लस माइनस ही तो करना है। चलो यहाँ पे देखते हैं। कैली हिल्मिंटन में आपको हमने थ्योरी में क्या पढ़ाया था बेटा, a - λi का डिटर्मिनेंट क्या कर दो, 0। और ये जो कैरेक्टर से एस्थेटिक्स इक्वेशन जो आएगी ना, वो सेटिस्फाई करेगी। ध्यान से देखना बेटा, अब इसका डिटर्मिनेंट करना है तो a - λ यानी कि डायगोनल यूनिट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा किसमें, यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा लैम्डा, यानी कि डायगोनल एलिमेंट से क्या कर देना है, लैम्डा को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये कितना बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 - λ, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, 2 - λ इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इसको जब सॉल्व करेंगे 2 × क्या आएगी, 2 - λ हो जाएगी, -3 इक्वल टू 0 हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लिया जाए, ये क्या हो जाएगी, 4 - 2 λ -3 इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, ये क्या बन गई बेटा, ये 2 एक्चुअली बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक इज, इट्स वेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हियर, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। ये क्या होगा, 2 - λ का होल स्क्वायर होगा, माइनस क्या होगा 3। हाँ बेटा वही तो कह रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक है और ये क्या आ रहा है, लीनियर आ रहा है। हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक था। ओके, इसको कीजिए सॉल्व, 4 + λ² - 4 λ -3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, λ² - 4 λ, और ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अच्छा एक बात बताओ, मैं ये देखो ये क्या है, ये अभी अभी बताया ना हमने, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई बेटा ये। और ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसको सेटिस्फाई करेगी, लैम्डा की जगह पे क्या करो, a² माइनस क्या होगा बेटा 4a प्लस 1 को हम देखो ये क्या है 1 है, लेकिन मैट्रिक्स में इसको हम क्या लिखते हैं i इक्वल टू क्या हो जाएगी बेटा 0। देखो बेटा सेटिस्फाई हो गई क्या, देखो मेरे प्यारे बच्चों सेटिस्फाई होगी क्या, अरे बोलो, अरे यस बोलो यस, अरे बोलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों का कमेंट देखना चाहता हूँ। किसी का कॉल आ गया है, गुरुजी काट दीजिए, उसका कॉल काट दीजिए, किसी का भी हो। 021 बहुत ज़्यादा ब्लोर हो रहा है। यस सर, ये मेथड रिपीट कर दो सर प्लीज़, गरिमा संगवान, वेरी वेरी नाइस बेटा, अभी कहता हूँ, लेकिन समझो समझो इस मेथड को समझो, कैले हिमिल्टन है ना, हमिल्टन, प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो रहा है थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं है, मेथड समझने से काम चल जाएगा। तो फिर यहाँ पे इंग्लिश पढ़ने थोड़ी आ रहे हैं बेटा, देखो ध्यान से, कैली हैमिल्टन थ्योरम। ओके, यहाँ पे ये था ना बेटा, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करो प्यारे बच्चों, आपको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से बच जाओगे, यहाँ पे यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से बच जाओगे।
क्या बोला हमने, यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से बच जाओगे। देखो ध्यान से देखना, क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकाल देना है। अच्छा ये समझ में आ गया क्या, ये समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a माइनस लेमडा, आई की वैल्यू बताइए। सर क्या कौन फोन कर रहा है इतना, हाँ अरे काटिए, ये लोग क्यों फोन करता है, एडमिट तो नहीं है कोई, क्लास को डिस्टर्ब करता है। सर माइक ऑफ हो गया है बेटा, माइक ऑफ हो गया है तो कोई बात नहीं है, वीडियो ठीक है, वीडियो ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो एडमिट करने के लिए कोई फ़ोन कर रहा होगा, ललित दलाल। चलिए गरिमा एक बार देखो फिर से बेटा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे देखो ये ए मैट्रिक्स माइनस ए मैट्रिक्स के बारे में लिख दो, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हूँ, सिर्फ डायगोनल में ही तो सब्ट्रैक्ट होगा। ए के बारे में 2 3 1 2, लेमडा यूनिट मैट्रिक्स है, और ये क्या है बेटा, मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, तो यूनिट मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर का लिख लिया, इक्वल टू 0, और इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, अंदर वाले को सब्ट्रैक्ट करो बेटा, ये कितना बन जाएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस लेमडा हो जाएगा, ये 3 माइनस 0 3 हो जाएगी, 1 माइनस 0 इंटू लेमडा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अरे बोलो अब देखो 2 माइनस ये 2 माइनस लेमडा, बस यही तो था बेटा, इक्वल टू 0 कर दिया। और इसको सिंप्लीफाई करके क्या आया, इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या आया बेटा, लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0, यही आया ना बेटा। इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, है ना। अब देखो बताया था ना, यहाँ पे a डालोगे ना तो सेम यही इक्वेशन आ गई, देख लो a डालोगे ना, pa पोलिनोमियल्स, जो मैट्रिक्स पोलिनोमियल होगी इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो ये कितना बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1, यहाँ पे 1 है, 1 को मैट्रिक्स में हमेशा क्या लिखा जाता है बेटा, i लिखा जाता है, इक्वल टू 0। देखो यही तो प्रूफ करना था, देखो प्रूफ हो गया। गरिमा अब तो समझ में आ गया होगा, आप कमेंट के थ्रू बताइए समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, कमेंट के थ्रू बताइए। आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को बना सकते हो, क्या बोला हमने, बड़े बड़े क्वेश्चंस को बना सकते हो। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से बच जाओगे, आईआईटी के लिए फेवरेट टॉपिक है। फेवरेट टॉपिक समझ रहे हो ना, टाइम कम लगता है ना बेटा। बोर्ड वाले मेथड से बनाओगे तो 2 मिनट में नहीं बनेगा, बट इस मेथड से बनाओगे तो आपको 30 सेकेंड में बन जाएगा। चलो मिटाता हूँ। आप लोगों को बेटा एक क्वेश्चन को हमने 4 मेथड से निकालना सिखा दिया, 4 नहीं बेटा 3, एक और बाकी है ना बेटा। एक एलिमेंट्री मेथड जो है, बाकी ये 3 मेथड से सिखा दिया। ठीक है, ओके। अब कोई डाउट्स हो तो पूछो तो मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, कल होमवर्क में 5 तक हो गए थे, और कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो होमवर्क नहीं बनाते हो, तो कहीं से भी डाउट पूछेंगे हम, मैं बताऊंगा, है ना। वो ये समझ लेते हैं टीचर है, बोल दो बना के दिखा देगा, है ना। ऐसे बहुत सारे नालायक बच्चे हैं, है ना। तो आप बेटा जब तक होमवर्क नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो सारे क्वेश्चंस के ही डाउट्स रहेंगे आपके। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे पास होमवर्क भेजते हैं, नाम रखूंगा तो शायद आपको शर्म आएगी, इसलिए मैं नाम नहीं रखूंगा, लेकिन कुछ दिन बाद नाम भी बताऊंगा कौन कौन से बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं। ठीक है, चलो देखो होमवर्क बताइए। सर बताइए कोई डाउट्स, कोई कमेंट में बताओ, कोई क्वेश्चंस में डाउट हो तो बताओ बेटा। हाँ हो गया सर माइक ऑफ हो गया। नीचे क्या लिखा है, सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। बेटा बोर्ड नहीं दिख रहा है ना, तो आपको बेटा वीडियो रिकॉर्डिंग में देख लेना, बहुत बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। साफ साफ वीडियो रिकॉर्डिंग किया जा रहा है आपके लिए सिर्फ, ठीक है, सिर्फ आपके लिए किया जा रहा है। जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं इस लेक्चर को, उनके लिए वीडियो लेक्चर बनाया जा रहा है, और इसमें साथ कौन दे रहा है, कमल गुप्ता सर दे रहे हैं। ठीक है, उनको भी थैंक यू बोलना मत भूलना। ठीक है बेटा, चलो ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 सारे हो जाएंगे, बिकॉज आपको ए इनवर्स निकालने आता है, बी इनवर्स भी निकाल दोगे, और मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन भी आती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, हम लोग दोनों से बना लेंगे। ए इक्वल टू दे रखा है 2 -3 -4 7, और हमें ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है।
ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है और शो करना है 2a इनवर्स इक्वल टू 9i माइनस ए। आप इसको बेटा बोर्ड के थ्रू बना लोगे। इसका इनवर्स निकालना आता है ना बेटा, इसका इनवर्स निकालने आता है। मैं फटाफट कर देता हूँ इसको। बोर्ड तरीके से करते हैं, पहले बोर्ड मेथड से करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हाँ बेटा, बिकॉज बोर्ड मेथड में कैली हैमिल्टन नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं बच्चे? सर ए क्या है बेटा? मैट्रिक्स है। ए क्या है? मैट्रिक्स है। इट इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। आप लोग पूरा रामायण खत्म हो गया और पूछ रहे हो सीता किसके साथ गई? बेटा सीता को कौन उठा के ले गया? ऐसा क्वेश्चन करते हो बेटा। मैं पहले भी बता दिया था आपको। क्या बताया था? इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए। पहली की क्लास में, पहली मैट्रिक्स की क्लास में बताया गया था। और इतने आसान क्वेश्चन पूछ रहे हो। मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ बेटा, जस्ट गुस्सा आ रहा है अंदर से, बिकॉज आप लोग बहुत हद कर देते हो। हाँ, ए क्या है? ए बेटा मैट्रिक्स है, और क्या है? चलो देखो यहाँ पे। ओके, बोर्ड के मेथड से करो। बोर्ड ए इनवर्स पहले निकाल लेते हैं। ए इनवर्स क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। बेटा 2 into 2 मैट्रिक्स निकालने के लिए तो क्या है बेटा? इसका डिटर्मिनेंट बताओ कितना होगा? 14 और ये -12, ये कितना होगा? 2 होगा। इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। अब इसका एडजॉइंट ए निकालो। एडजॉइंट ए निकालना शॉर्ट ट्रिक्स बताया था। ये 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। अरे निगेटिव साइन आ जाएगी। सर ये ए क्या है? ए डैश कहाँ पे है? गुरुजी थोड़ा कमेंट देखिए, ये लोग पागल कर रहा है हमको। एक बार कमेंट देखिए, ये लोग को ए पता नहीं है। ए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है और ये बोल रहे हैं ए क्या है? बेटा बुक देखो, बुक में देखो, बुक में भी ए है। चलिए कोई बात नहीं है। इधर देखिए बेटा, अब ये कितनी हो जाएगी बेटा? कहाँ ए ट्रांसपोज है? कहाँ पे बेटा? क्वेश्चन हो रहा है 10, आप 8 पे कहाँ पहुंच गए? डाउट आपके 10 थे, 8 पे पहुंच गए। डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में ए ट्रांसपोज कहीं दिख ही नहीं रहा है हमें। मैं क्वेश्चन नंबर 10 करा रहा हूं। बच्चे अजीब है बेटा, मजे मत लो, आराम से यहाँ पे पढ़ो बेटा। ये कितना होगा? 7/2 और ये कितनी हो जाएगी? 3/2। ये कितना हो जाएगा? 2 और ये कितना हो जाएगा? 1। ये क्या निकल गया बेटा? ए इनवर्स निकल गया, ठीक है। आगे बात, अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगी? ये ए इनवर्स निकल गया। 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2a इनवर्स कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? यही तो आ जाएगा जो हमारा क्या था? एडजॉइंट था। 7, 3, ये कितना होगा? 4 और ये कितना हो जाएगा? 2। 2a इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब RHS को सॉल्व करो। RHS को सॉल्व करो। अब RHS में क्या है? 9i माइनस ए है। ये कितना हो जाएगा? 9। i को क्या लिख सकते हो? 1 0 0 1 माइनस ए। ए का मतलब मैट्रिक्स ए की वैल्यू है 2। यहाँ पे -3 है, यहाँ पे क्या है? -4 है और यहाँ पे क्या है? -7 है। ओनली 7 है बेटा, ठीक है। समझ में आ गई बेटा? ओके, अब इसको करो। 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा? 9 0 0 9 माइनस ये हो जाएगा 2 -3 अब -4 और ये 7। बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 9 - 2 कितना आएगा? 7। ये कितना आ जाएगा? 3। ये कितना हो जाएगा? 4, है ना बेटा? 0 माइनस माइनस प्लस -4 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सॉरी 4 है ना, है ना। और ये कितना हो जाएगा? 9 - 7 कितना होता है बेटा? 2 होता है। देखो बेटा LHS इक्वल टू RHS आ गया। LHS में क्या था? 2a इनवर्स। 2a इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे, RHS की वैल्यू ये आ गई। ये आपका बोर्ड मेथड हुआ, ये आपका बोर्ड मेथड हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों? अब इसको कॉम्पिटिटिव मेथड से करेंगे। ओके, मैं आपके लिए फिर से वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज इसलिए बनाऊंगा, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, आप लोग को बहुत गुस्सा किया हूँ। ओके चलो देखो, यहाँ तक आ गई बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये बोर्ड मेथड था। अब बोलो क्वेश्चन नंबर 8 कौन बोल रहा था? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या नहीं समझ में आया बताओ? क्वेश्चन नंबर 8 है वेरीफाई करना है। पहले आप ट्रांसपोज निकालना है।
रिस्पॉन्स कर दिया बच्चा? अच्छा बेटा, डैश का मतलब होता है ना ट्रांसपोज। मैं वहाँ पे भी बताया था, जब हमें ज्वाइंट ए बताया था ना, वहाँ भी आपको वीडियो खोल के देखो, वहाँ पे बताया था कहीं कहीं टी लिखा रहता है और कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है, डैश भी लिखा रहता है। हाँ बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, ये ट्रांसपोज ही है दोनों। हाँ बेटा, अलग अलग टीचर की, अलग अलग बच्चे की अलग अलग नोटेशन होती है। सर होमवर्क क्या है? अरे गधो, थोड़ा पढ़ लो उसके बाद होमवर्क पूछना। क्या बोर हो रहे हो क्या मेरे से? हाँ चलो देखो बेटा, होमवर्क मैं बताऊंगा। अब इसी क्वेश्चंस को मेरे प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चंस को अगर हमें हैमिल्टन से करना होगा, क्या करना होगा? हैमिल्टन से करना होगा। तो कैसे करोगे? बहुत ईजी है सर, बहुत ईजी है, मैं करके दिखाता हूँ। इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ, आप छाप लीजिए, इसको छाप लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। हमें ये प्रूफ करना है ना, कुछ मत करो। देखो मैं किससे प्रूफ करने वाला हूं? हैमिल्टन। देखो इसको क्या करते बेटा, डायरेक्ट a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट। अब देखो अभी कितना हो जाएगा? 2 माइनस लेमडा, डायगोनल से माइनस लेमडा कर देना। और ये कैसे करना है ना, मैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया था आपको, ये कैसे आएगा। और ये कितना होगा? -3, ये -4 हो जाएगी, ये -7 माइनस लेमडा आ जाएगी। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, ये 2 माइनस लेमडा और ये क्या आ जाएगी? 7 माइनस लेमडा आ जाएगी। और ये माइनस 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 ही आएगी, 12 इक्वल टू 0 है। इसको सॉल्व करोगे बेटा, और सॉल्व करने के बाद कहाँ गया? सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये शॉर्टकट तरीका था। तो बेटा आप होमवर्क लिखेंगे, होमवर्क लिखिए। कितना टाइम बाकी है सर? होने वाला है, तो होमवर्क लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 तक तो हो गया था। कुछ बच्चे हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नाम लूंगा तो वो बच्चे ये सोचेंगे सर हमको यहाँ पे डिमोरलाइज कर रहे हैं। डिमोरलाइज नहीं कर रहे हैं बेटा, आपका कैरियर खराब होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, जो बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं होमवर्क करके दिखाएं। मैं सारे का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूँ। बोलोगे तो मैं जैसे टेस्ट का मार्कशीट भेजा था ना बेटा, वैसे भेज दूंगा। ठीक है, तो आस पड़ोस में आपकी इंसल्ट होने लग जाएगी, आप पढ़ते नहीं हो, इसलिए होमवर्क करो। ठीक है, और ये वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो के थ्रू मैं बोल रहा हूँ ये बात। अगर जो बच्चे यहाँ पे ऑनलाइन नहीं है ना, अगर वीडियो खोलेंगे तो ये देखेंगे। ठीक है, और ये यूट्यूब पे मैं नहीं डालूंगा, मैं पर्सनल आपके नंबर पे डालूंगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए मेरे प्यारे बच्चों। 1 से 15 तक, 1 से 15 तक बनाएंगे। 1 से सर a माइनस लेमडा आई बेटा, a माइनस लेमडा आई, a माइनस लेमडा आई का मॉड इक्वल टू 0, यही है बेटा। ठीक है बेटा, अगर क्लियर नहीं दिखा होगा वीडियो तो आप लोग एक काम कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो क्लियर नहीं दिखा होगा तो आप जो रिकॉर्डेड वीडियो है ना उसको पॉज करके देखिएगा। नंदन सर बहुत तेज बोलते हैं लेकिन बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।